ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूं हम सबके लिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ चार्ट्स, वो आपको यहां पर पता लग गई। दूसरा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, उसकी हकीकत, उसका रियलिटी चेक आपको मिल गया। नंबर 3, चार्ट्स के ऊपर आप या टेक्निकल्स के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो क्लियर हो गया। नंबर 4, स्टॉप लॉसेस लगाने का इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ गया। नंबर 5, सिप की इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ गई। नंबर 6, नाम कोई भी हो उसके काम होने चाहिए, उस काम के ऊपर कंसंट्रेट करो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाय एंड होल्ड, ये लिया वो लिया, भूल जाओ, ये सब किताबी बातें हैं। आपका असली का पैसा लगा होता है तो बहुत जोर से पीड़ा होती है। दोस्तों, ये वीडियो आप 3 भागों में देखेंगे। पहला भाग जिसमें हम और आप बात कर रहे हैं, दूसरा भाग केवल और केवल एक गूगल सर्च के माध्यम से समझाऊंगा, और तीसरा भाग जहां मैं चार्ट्स पर जाकर आपको चीजें एक्सप्लेन करूंगा। ये वीडियो सभी इन्वेस्टर्स के लिए, सभी ट्रेडर्स के लिए, सभी लोगों के लिए जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। ना ही केवल इंडियन मार्केट के ऊपर या इंडियन मार्केट में जो काम करते हैं, बल्कि फॉरेन मार्केट्स में भी। स्पेसिफिक तौर पर एग्जांपल ही हम आज जो है फॉरेन स्टॉक्स की लेंगे, और इस वीडियो में आपकी कौन कौन सी क्वेरीज और किन किन पॉइंटर्स को हम टच करेंगे वो ध्यान से सुन लीजिएगा। इस वीडियो पर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का एक रियलिटी चेक करेंगे, बाय एंड होल्ड का रियलिटी चेक होगा, डाइवर्सिफिकेशन की इंपॉर्टेंस के बारे में पता लगेगा, सिप की इंपॉर्टेंस के बारे में पता लगेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नो मैटर कौन सा स्टॉक है, किस स्टॉक पे आप भरोसा कर रहे हैं, कौन सा स्टॉक आप बाय कर रहे हैं, उसकी पोल खोल करेंगे एक तरह से। नो मैटर कौन सा स्टॉक है, नो मैटर वो स्टॉक का नाम क्या है, वो क्या चीज है क्या नहीं, उसका रियलिटी चेक होगा आज इस वीडियो पर। इसके अलावा स्टॉप लॉस कितना इंपॉर्टेंट है, केवल ट्रेडर्स के लिए नहीं, इन्वेस्टर्स के लिए भी। मैं माय स्टॉक मार्केट बाइबल में कंटिन्यूटी में ये हमेशा कहता हूं, और मैं अपनी वीडियोस में भी ये कहता हूं कि स्टॉप लॉस, चाहे आप इन्वेस्टर हैं चाहे आप ट्रेडर हैं, कितना मायने हो सकता है उसका, वो भी आज इस वीडियो पर डिस्कस करेंगे। और कोई छोटे मोटे स्टॉक्स के साथ एग्जांपल्स नहीं लेंगे, हम केवल और केवल जायंट्स, हैवी वेट स्टॉक्स की एग्जांपल लेंगे। फेसबुक जिसे हम मेटा कहते हैं, गूगल, Amazon, इन सभी की एग्जांपल, साथ में टेस्ला, तो ये चारों स्टॉक्स हम जो है डिस्कस करेंगे। चार्ट्स पर एग्जांपल के तौर पर समझाऊंगा। एक नाम होता था नोकिया, नोकिया का शेयर, एक होता था ब्लैकबेरी, उसका शेयर, वो आज की तारीख में कहां है। और ये वो रियलिटी चेक है, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं नोकिया की और ब्लैकबेरी की, वो छोटे मोटे नाम नहीं थे, इसीलिए आज के करंट सुपरस्टार्स की एग्जांपल ले रहे हैं। इस वीडियो से मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, बट रियलिटी चेक शेयर बाजार की, स्टॉक मार्केट की आपको मिलेगी, और ये बिल्कुल मिस करने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि एंड ऑफ द वीडियो में आप रियलाइज करेंगे कि बहुत कुछ शायद आप मिस कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं नॉइज के बीच में। और एक्चुअली क्योंकि वो आपका खुद का पैसा है जब आप इन्वेस्ट करते हैं, और वो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है खुद के पैसे को संभालना, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो ये है हमारा पार्ट 1। अब पार्ट 2 की तरफ चलते हैं, जहां मैं आपको अपने स्क्रीन की तरफ लेकर जाऊंगा और प्लेन गूगल सर्च के माध्यम से कुछ चीजें समझाऊंगा। फिर चलेंगे चार्ट्स के ऊपर, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और टेक्निकल्स की बात करेंगे। तो दोस्तों, हम गूगल की सर्च पे आ गए हैं और हमने खोला है फेसबुक का चार्ट। अब बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी चीज़ें जो है हम क्लियर करेंगे और काफ़ी जो है हमारी आंखें खुलेंगी। फेसबुक यानी कि मेटा, ये कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, रेगुलर हम यूज़ भी कर रहे हैं, रेगुलरली ये न्यूज़ में भी बना रहता है, फ्यूचरिस्टिक बिजनेस भी है एंड ऑल दैट। इसके 5 सालाना चार्ट खोलकर देखिए, 5 सालों में इसने क्या किया है, लगभग 50% ये डाउन हुआ है पिछले 5 सालों में। इसका टॉप देख रहे हैं 400 वाले लेवल्स का, 400 वाले लेवल्स कुछ से जो है स्टॉक आज की तारीख में 90 पर आ गया है। ऑब्वियसली ये डॉलर्स की टर्म है, तो अगर मैं इन बिटवीन जो है इसे रुपीज या जो भी अगर कह दूं तो खुद समझ लीजिएगा कि ये जो है ये आपका डॉलर ही है। तो उसके बाद ये 5 सालों का रियलिटी चेक है। फिर मैं 1 साल के ऊपर आता हूं, और 1 साल में आप बात कर रहे हैं फेसबुक की, और यहां पर फेसबुक 74% ऑलमोस्ट डाउन है, गिर चुका है। क्या करोगे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का,
क्या करोगे आप इन्वेस्टमेंट का जब आपका पोर्टफोलियो इतना डाउन हो, और क्या आप रियलिटी में ये सब अफोर्ड कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों का रेफरेंस हम चार्ट्स पर जाकर ढूंढेंगे, और जो मैं समझाना चाहता हूं आपको चार्ट्स पर और अच्छे से समझेंगे। बट यहां पर एक रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं केवल और केवल, यानी कि आपका फेसबुक जिसे हम मेटा कहते हैं आज की तारीख में, एक साल में ऑलमोस्ट 70% से ऊपर गिर सकता है, 5 सालों में 50% गिर सकता है, और लगभग 350-400 वाले लेवल से 100 के नीचे आ सकता है। ये बात हम कर रहे हैं दुनिया की टॉप मोस्ट कंपनी की। खैर, यही एग्जांपल जो है केवल और केवल हम नहीं ले रहे हैं, इसके बाद हम फेसबुक की जगह हम गूगल को भी सर्च करेंगे। और गूगल हमारा क्या कहता है, गूगल हमें कहता है कि पिछले 5 सालों में इसने 65% की आपको रिटर्न दी है। 5 सालों में 65% रिटर्न। आप खुद जस्टिफाई कीजिए कि आप 5 सालों में 65% रिटर्न से सेटिस्फाई होते हैं। बट ये रही 5 सालों की बात, और वो भी तब अगर किसी ने इससे 50 रुपए वाले लेवल्स पर बाय किया हो और ये 150 तक गया, तब आपकी जो है 65% जो है वो रिटर्न है। फिर आती है बारी 1 साल की, और 1 साल में ये स्टॉक जो है डाउन है, और बात कर रहे हैं हम गूगल की, यानी कि अल्फाबेट कंपनी गूगल की। 86 रुपीज पर, $86 पर ये है, और 1 साल में 42% ऑलमोस्ट ये डाउन हो चुका है। और ये बात कर रहे हैं हम दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों की। खैर, तीसरी कंपनी जैसे कि हमने कहा हम डिस्कस करेंगे, अब वो होगा आपका अमेजॉन। अमेजॉन भी खोल लेते हैं। अमेजॉन जो है पिछले 5 सालों में आपको 61% की रिटर्न देकर गया, बट पिछले 1 साल में आपको लगभग आपका पोर्टफोलियो जो है आधा कर गया, यानी कि ऑलमोस्ट 50% डाउन कर गया अमेजॉन। और बात हो रही है अमेजॉन की, गूगल की, फेसबुक की। इसके बाद हम बात करेंगे टेस्ला की। टेस्ला भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि कंपनी सारी लेंगे। हालांकि मैं टेस्ला को इन तीनों स्टॉक्स के कंपैरिजन में नहीं मानता हूं कुछ खास, बट परफॉर्मेंस क्योंकि इसने इतनी बढ़िया दी है इसलिए बात करना जरूरी है। 5 सालों में आलिशान जो है 900% के रिटर्न, बट 1 साल में स्टॉक जो है वहां से आधा भी हो गया है, यानी कि 50% ये भी डाउन। अब इन सारी चीजों का रेफरेंस आप जरूर सोच कर रखिए, और रेलेवेंस क्या है इसका वो हम डिस्कस करेंगे इस नेक्स्ट पार्ट में। इन तीनों या इन चारों स्टॉक्स के ऊपर हम आगे डिस्कस करेंगे। एप्पल भी करेंगे हम डिस्कस। चलिए, हम एप्पल का शेयर भी जो है वो भी एक बार चेकआउट कर लेते हैं। और एप्पल ने क्या किया, एप्पल ने पिछले 5 सालों में अच्छी रिटर्न दी, नो डाउट 5 सालों में अच्छी रिटर्न दी, बट 1 साल में एप्पल जो है डिस्पाइट दुनिया की सबसे बढ़िया कंपनी है, और कंपैरिजन में जो हमने अभी स्टॉक्स डिस्कस किए, एप्पल स्टिल जो है अच्छा खासा लेवल पर फाइट कर रहा है। यानी कि एप्पल में भी चार्ट चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये सारी एग्जांपल्स 4-5 स्टॉक्स जो मैंने दिखाई हैं, ये आपको एक रियलिटी चेक के लिए है। क्योंकि अगर 5 स्टॉक्स एग्जांपल के तौर पर हम बात करें, आपने क्या देखा, आपने 5 स्टॉक्स जो है लिए, उनमें से केवल एक स्टॉक ऐसा है जिसने 1 साल में आपको नेगेटिव जो है -10 -5 की रिटर्न दी। बाकी सभी आपके 4 स्टॉक्स -50 से कम तो कोई है ही नहीं, यानी कि 50% डाउन। 4 वो स्टॉक्स जो दुनिया के सबसे बड़े जायंट्स माने जाते हैं, जिनका फ्यूचरिस्टिक बिजनेस भी है, जिनका पास्ट रिकॉर्ड भी है, जिनका प्रेजेंट नाम भी है, और इनके बिना शायद हम जो है अपनी दुनिया ही इमेजिन नहीं कर सकते। और ये था हमारा पार्ट 2, जहां आपने रेफरेंस के तौर पर ये जाना कि इतने बड़े बड़े शेयर्स, जब हम लॉन्ग टर्म की बातें करते हैं तो ये रियलिटी चेक भी आपको ध्यान में रखना होगा कि आप अपना 50-60% का पोर्टफोलियो भी डाउन देख सकते हैं, और उस वक्त आपके पास क्या बैकअप प्लान है या नहीं वो भी आपके दिमाग में होना चाहिए। तो ये सारा जो हमने अभी बात की गूगल सर्च के ऊपर, इसका रेफरेंस हम जो है पार्ट 3 में जाकर लेकर जो है स्टडी करेंगे। तो उम्मीद है आपको फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट वीडियो का समझ आ गया हो और आपने अपने दिमाग में बसा लिया हो, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन सभी को हम जो है इंटरलिंक करेंगे और बात करेंगे रियलिटी चेक की और क्या ध्यान में रखना है। और अब चलते हैं सीधा चार्ट्स की ओर, टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए और बहुत सारी चीजों से पर्दा उठाने के लिए और समझने के लिए जो शायद आप इग्नोर करते हैं। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं पार्ट 3 ऑफ द वीडियो में।
यहां पर हम चार्ट एनालिसिस भी करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में भी बात करेंगे और ये सब डिस्कस करेंगे कि लॉन्ग टर्म इतना आसान नहीं है जितना आप कहकर जो है मानते हैं, और इतना आसान ये जर्नी भी नहीं रह सकती, और ये रहेगी भी जर्नी या नहीं ये भी नहीं कोई कह सकता। तो सबसे पहले हम एग्जांपल ले रहे हैं मेटा की, यानी कि फेसबुक की। अब फेसबुक एज अ स्टॉक अगर आप देखें बहुत अच्छा, और हमेशा एक ध्यान रखना, मेरी जो लर्निंग्स भी आपको मैं हमेशा बताता रहता हूं कि ट्रेंडिंग लेना है, गिरती चीज को नहीं पकड़ना, एवरेज नहीं करना, इसके अलावा स्टॉप लॉसेस को फॉलो करना है। ये सभी जो हैं आपको केवल और केवल एक नहीं, इन सभी स्टॉक्स के ऊपर पता लगेगा। क्यों आप फंस जाते हैं, ये लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये स्टॉक जब तक जो है एक मोमेंटम में था, ऊपर जा रहा था, ये स्टॉक कहलाया जाएगा ट्रेंडिंग स्टॉक, और वो ट्रेंडिंग स्टॉक कंटिन्यूटी में ऊपर जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। रास्ते में यहां पर उसका स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए तो आप मतलब आउट। उसके बाद ये नेक्स्ट जर्नी जब तक शुरू नहीं हुई, इन सारे लेवल्स पर ये बाय नहीं बना। आप अगर दिमाग में रखकर बैठेंगे कि ये फेसबुक है या फेसबुक था इस वक्त पर, तो आप डेफिनेटली फंसेंगे। बट अगर आपके लिए ये सिर्फ एक चार्ट है और उन चार्ट्स के ऊपर आप ट्रेड या इन्वेस्ट कर रहे हैं, और ये भ्रम छोड़ दीजिए कि चार्ट्स के ऊपर इन्वेस्टिंग नहीं होती। माय स्टॉक मार्केट बाइबल में मैंने केवल और केवल ये कंसंट्रेट कर बताया है। हालांकि जरूरी नहीं है कि मैं भी हमेशा रूल्स फॉलो करता हूं, बट वही बात, क्या मैं अफोर्ड कर सकता हूं या नहीं, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप इन्वेस्टमेंट भी जो है ये मानकर करिए नाम के ऊपर नहीं, उसके काम के ऊपर। तो यहां पर इसने जो है फिर से ब्रेकआउट दिया और फिर उसने एक जर्नी कंप्लीट की, और तब आप जो है ये मानकर चलिए ये वो लेवल से जब इसने जो है आपको एग्जिट का साइन दे दिया, यानी कि 320 पर, 320 पर जब इसने एग्जिट का साइन दे दिया, उसके बाद ये सारी जर्नी जितनी गिरी है, ये जिस तरह हम नीचे से ट्रेंड को ऊपर की तरफ फॉलो करते आए हैं, उसी तरह ऊपर से ये ट्रेंड नीचे की तरफ गया है, और ये कभी भी बाय ट्रिगर नहीं हुआ। केवल और केवल प्रॉब्लम कहां आई, जब आप अपने आप को मानने लग गए हम तो हैं इन्वेस्टर, हमें जो है बाय ऑन डिप्स करनी है, कंपनी बड़ी अच्छी है और ये आज नहीं तो कल परफॉर्म करेगी। बात ये नहीं है कि ये परफॉर्म करेगी या नहीं, इसी की एग्जांपल्स हम और भी लेंगे। ये सबसे बड़ी एग्जांपल है फेसबुक की, यानी कि मेटा की। बात यह है कि हो सकता है फ्यूचर में परफॉर्म भी करे, रादर आज की तारीख में हम ये मानते हैं कि फेसबुक और व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सभी जो है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। और फेसबुक तो जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वो वर्चुअल दुनिया ही बसाने में लगा हुआ है। तो उस हिसाब से अगर हम क्रिप्टोज में इतना जो है बुलिश हैं, तो फेसबुक में तो बहुत कुछ है, क्रिप्टो से लेकर आर्टिफिशियल वर्चुअल रियलिटी से लेकर गेमिंग से लेकर वीडियो प्लेटफॉर्म से लेकर वो बहुत कुछ। बट वही बात, क्या आप केवल और केवल इस होप पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं? चार्ट्स और हिस्ट्री हमें कहती है नहीं। हिस्ट्री मैं क्यों कह रहा हूं, अब एग्जाम्पल के तौर पर आप चुनिंदा 5-7 स्टॉक्स मुझे बता सकते हैं, बट मेरे लिए सक्सेस अगर 10 स्टॉक्स में भी आए, बट उसके अगेंस्ट मेरे पास 2 इतनी बड़ी एग्जांपल हैं। हालांकि अगर मैं हिस्ट्री में और पीछे जाऊंगा उससे भी बहुत बड़ी एग्जांपल्स आ जाएंगी, बट मेरे पास 2 प्रमुख एग्जांपल्स हैं, नोकिया की, और नंबर 2 मेरे पास एग्जांपल है ब्लैकबेरी की। कोई इमेजिन नहीं कर सकता था एक वक्त पर इनके बिना जो है हमारा फ्यूचर होगा, बट इनके बिना ही नहीं, इनके बिना बेहतर फ्यूचर है हमारा इस वक्त। तो सिमिलर इज द केस। यहां पर बात मैं कर रहा हूं लर्निंग की। चार्ट एनालिसिस मैंने आपको बता दिया कि 320 पर इसका ट्रिगर आ गया सेल का, और उसके नीचे ये कभी बाय नहीं बना। अगर आपने सपोज करो आपने नहीं भी उस वक्त जो है ट्रिगर माना, तो 250, 200 ये तो ट्रिगर आप मानेंगे ना। सिमिलर जैसे हमारे पास यस बैंक है, याद कीजिए सिमिलर वैसे ही इसके साथ हो रहा है। 350 के बाद जो है 320 पर एग्जिट ट्रिगर, फिर 200 पर एग्जिट ट्रिगर, स्टिल लोग इसमें फंसे हुए हैं। या एक हमारे जो है मार्केट की एग्जांपल है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस की, और ये स्टॉक आते आते 80-90 पर आ गया। और एक बार मैं इसे क्लियर कर दूं, और जहां तक मैं अभी इसके चार्ट्स देख रहा हूं और आप भी ध्यान से देखिए, लगभग सारी सपोर्ट्स तोड़कर ये बैठा है, और बहुत आसानी से, मतलब ये समझ लीजिए बहुत आसानी से कोई नियर बाय सपोर्ट भी अभी इसकी नहीं दिख रही है। इतना ज्यादा बड़ा डिस्ट्रक्शन इस स्टॉक में हो चुका है। तो ये रेफरेंस के तौर पर, तो इस चीज के ऊपर हमारी कितनी क्वेरी सॉल्व हुई। एक, अगर आप लॉन्ग टर्म कर रहे हैं तो नाम के ऊपर मत कीजिए, उसके काम के ऊपर कीजिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो भी चार्ट स्टडी के ऊपर होती है। अगर आप मानकर चलते हैं आपको ये स्टॉक लेना ही है, और आप मानकर चलते हैं आप 50 क्या आप 80% भी जो है नुकसान अफोर्ड कर सकते हैं,
तो मेक श्योर आप जो है एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट के जरिए का पैसा लगा रहे हैं और वो आप अपॉर्चुनिटी जो है आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अगर आप लमसम पैसा लगा रहे हैं या आपने यहां पर बाय किया या आपने यहां पर बाय किया, यहां बाय किया, यहां किया, लमसम पैसा तो आपका जो है बहुत आपको पेन देगा अनलेस और अनटिल आप जबरदस्ती इस पॉइंट को अपनी तरफ से प्रूव करने को ही लग गए कि नहीं हमें फर्क नहीं पड़ता, जो कि एक्चुअल में सच्चाई नहीं है। हर इंसान को अपना पोर्टफोलियो नीचे जाता जो है दुख देता है। तो इतनी बड़ी एग्जांपल मैंने सबसे पहले क्यों ली, रादर ये सभी स्टॉक्स बड़ी एग्जांपल इसीलिए लिए ताकि हमें लर्निंग मिल सके। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टॉप लॉस की महत्वता अभी हमें जो है यहां से समझ आई। मैं एक एग्जांपल नहीं लूंगा क्योंकि एक एग्जांपल कैन बी मैनिपुलेटिव, एक एग्जांपल कैन बी जो है ट्रिकी हो सकती है समझने में। मैं टॉप कंपनीज की एग्जांपल ले रहा हूं। तो पहली आपने जो जो सीख ली कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब हम जो है फर्दर सिमिलर काइंड ऑफ अ स्टोरी बाकी स्टॉक्स में देखेंगे। हाँ, इतना डिटेलिंग में उसमें मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बट आपको समझ आ गया होगा सिप की महत्वता, स्टॉप लॉस की महत्वता, इसके अलावा बाय एंड होल्ड और फॉरगेट वाली प्रॉब्लम जो आपको बहुत ज्यादा मिली हुई है, स्पेशली म्यूचुअल फंड्स या आपको टीवी एक्सपर्ट्स या ओवरऑल एक्सपर्ट्स ने ये बहुत आपके दिमाग में बसाया हुआ है। इसके अलावा आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते अगर या स्टॉप लॉस या आप टेक्निकल्स के बदौलत इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, ये मिथ भी दूर है। और सबसे इंपॉर्टेंट, नाम के ऊपर मत जाइए, काम के ऊपर चलिए। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। नेक्स्ट स्टॉक है गूगल यानी कि अल्फाबेट। अब इस चार्ट को देखकर क्या कोई कह सकता है 150 वाली चीज जो है 80 रुपए पर 85 रुपए पर आ चुकी है और इसे हम कहते हैं गूगल, जो दुनिया का आज की तारीख में आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बनी पड़ी है। तो इसका भी सिमिलर वही स्टॉप लॉस यहां पर यानी कि 130 कुछ पर इसके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुके हैं और ये अपने इंपॉर्टेंट और जो चीज इसने 2012 13 14 तक जो ट्रेंड लाइंस जो लेवल्स इसने ब्रेक नहीं किए थे वो इसने रीसेंट टाइम पर ब्रेक कर दिए हैं। इसका मतलब क्या है, क्या ये भी 70-60 पर जा रहा है? Who knows? हमने मेटा पर देखा यानी कि हमने फेसबुक पर देखा ये सब कुछ पॉसिबल है। वही बात, इतना बड़ा नाम यहां पर आप ये मानकर चल सकते हैं कि आपने बाय एंड डिप्स करनी है, बट ऑब्वियसली यहां पर हमें सीख क्या मिली, लमसम पैसा मतलब ही नहीं है, सिप का पैसा ही लगाइए अगर लगा रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टेक्निकल्स के ऊपर भरोसा रखिए, टेक्निकली चीज बाय कीजिए। जब ये वापस बाय जोन में आएगी टेक्निकल्स आपको बताएंगे और आपका टाइम भी बचेगा, आपका पैसा भी बचेगा, आपका पीस ऑफ माइंड भी बचेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बाय करो लॉन्ग टर्म के लिए वाली कहानी जो है वो एक साल में डिस्ट्रॉय हो सकती है, क्योंकि इस स्टॉक को जो है 2018-2020 से जाना पड़ा 2022 तक, 4-5 साल लग गए। और अगर आप और इसे बड़ा फ्रेम देखें तो इसे काफी वक्त लगा, टाइम लगा ऊपर तक जाने के लिए, बट गिरने के लिए उसे ज्यादा वक्त नहीं लगा। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर क्या करेगा? तो सावधानी, नजर हटी दुर्घटना घटी वाली बात हो जाती है। एग्जाम्पल्स हम और भी लेंगे सो दैट हम इस चीज को एकदम जो है पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ एक चीज जो है दिमाग में बसा लें और सीरियसनेस होकर जो है या और सीरियस होकर जो है काम करने की शुरुआत करें। अब लिए हमने एग्जांपल अमेज़न की, अगेन सबसे बड़ी वन ऑफ द बड़ी कंपनी 150-180 वाले लेवल से, और ध्यान से देखिए किस तरह रेंज जो है एक कर यानी कि क्लियर 100-150 पर इसने सिग्नल दिया एग्जिट का, उसके बाद स्टॉक नीचे। और इस वक्त जो टेक्निकल्स हमें बता रहे हैं पॉसिबली 80 तक ही आ रहा है, उसके बाद 70 की सपोर्ट है और मोर और लेस ये इन लेवल से घूमता दिख रहा है फिलहाल के तौर पर। बट मेरा कंसंट्रेशन इस पर नहीं है ये घूम कब रहा है, मेरा कंसंट्रेशन इस चीज पर है कि आप अपने आप को अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी कहते हैं, आप कोई भी इन्वेस्टर कहते हैं, अगर आप स्टॉप लॉस के जरिए स्टॉप लॉस के हिसाब से एग्जिट कर जाएं तो आप कितना बड़ा पोर्शन अपना बचा सकते हैं। और ये कहना मिथ है कि आपको चार्ट्स पर नहीं पता लगता। यस, अगर आप ग्रीडी हैं और आप एक एक रुपया जो है लूज करना या उसके एक एक रुपए का फायदा देखते हैं तो शायद आपके लिए चार्ट्स पर कुछ नहीं कभी पता लगेगा, बट चार्ट्स चीख चीख कर बोलते हैं कई बार, यादर मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ द टाइम कि या तो मुझसे निकल जाइए या भी तैयारियां हैं, हम जो है ऊपर की तरफ चलते हैं। और ये मेजर ब्रेकडाउन्स हैं, ये छोटी मोटी कंपनीज नहीं है। और ध्यान रखिए डिस्क्लेमर के तौर पर ये मैं सब कुछ आपको डरा नहीं रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए, आपको एडुकेशन पर्पस के लिए चीजें दिखा रहा हूं, समझा रहा हूं। करना आपने वही है जो आपको सूट करता है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो मैं आपको बता रहा हूं। आप समझिए ना समझिए, मानिए ना मानिए, ये कंप्लीटली आपके ऊपर है, कोई फोर्स नहीं कर रहा हूं। मेरा मकसद केवल और केवल ये है कि स्टॉप लॉस की इंपॉर्टेंस आपको समझानी, बाय एंड होल्ड की जो आपके दिमाग में बैठाई हुई है चीज उसे जो है क्लियर करना, इसके अलावा क्या टेक्निकल्स के बदौलत इन्वेस्टमेंट हो सकती है उसके बारे में बात करना, इसके अलावा किस तरह एक साल में या बहुत कम वक्त में जो है आपकी लॉन्ग टर्म होल्डिंग जो है एकदम से क्रैश और
खत्म हो सकती है लिटरली, उसके बारे में डिस्कस करना। तो अभी तक हमने मेटा यानी कि फेसबुक, गूगल और अमेजोन की बात की, अब चलते हैं आगे। अब हम ये लास्ट एग्जांपल ले रहे हैं क्योंकि टेस्ला मैं जो है इस लीग में रखता नहीं हूं पर्सनली, तो हम केवल और केवल अब एप्पल की एग्जांपल लास्ट ले रहे हैं। एप्पल ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और सो फार आई थिंक सब जो है स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं उसमें से बेस्ट परफॉर्म किया। बट यहां पर अब एक रेफरेंस के तौर पर अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो क्या एप्पल से आपको डरना चाहिए या आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि एप्पल ने अभी भी आपको एग्जिट सिग्नल जो है दिया है प्रीवियसली इन लेवल्स पर, बट वो होल्ड कर रहा है। अगर एप्पल यही यहां होता तो मैं कह सकता था 120 के लेवल के नीचे अगर ये जाता है तो एप्पल एग्जिट कर देना चाहिए। बट अगर आप ट्रेडर हैं और आप इन सारी चीजों को देखते हैं, समझते हैं और आपको डर है मार्केट का या ओवरऑल जो कंपनीज ऑलरेडी कर रही हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ा एक केस बन जाता है कि अगर आपने बहुत लोअर लेवल्स पर बाय किया हुआ है तो व्हाई नॉट टू बुक प्रॉफिट, और जब ये टेक्निकली साउंड हो 160 के लेवल्स के ऊपर तो इसके ऊपर बाय किया जाए। अब ये इंडिविजुअल चॉइस है क्योंकि एप्पल अभी गिरा नहीं है और ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गिर जाएगा, बट एप्पल भी एक सेम टेरिटरी फॉलो कर रहा है। और अगर मार्केट या जो वर्ल्ड मार्केट है जैसे हम नैस्डैक को डिस्कस कर रहे हैं ये और गिरा या इसमें और प्रॉब्लम आई तो हु नोज एप्पल भी साथ में जो है कुछ हद तक तो 100 वाले लेवल्स पर भी आ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आएगा, बट जहां पर आपको चांस मिल रहा है तो वहां पर इवन यहां पर भी आपको एग्जिट यहां पर 150 वाले लेवल्स पर ये एप्पल दिलवा चुका है। यस अभी तो होल्ड कर रहा है, बट अगर आप मेरे से पूछें तो यहीं पर आपकी स्मार्टनेस काम आती है। हाँ अगर आप $5 $10 के हिसाब से ये सोचें कि यार अभी ये 140 के आसपास है, मुझे $20 का नुकसान हो जाएगा अगर मैं इसे अभी एग्जिट कर दूं और ये 160 के ऊपर निकल गया। बट आप इसे इस तरह सोचिए, अगर आप इसे 150 के आसपास 140 के आसपास एग्जिट कर देते हैं क्योंकि वो चार्ट्स पर आपको एग्जिट ऑलरेडी दे चुका है, अगर वो 160 को क्रॉस नहीं किया उससे पहले 100 वाले लेवल्स पर लग गया तो आपने कितना ज्यादा अपने आप को बचा लिया। और ये सिमिलर सिचुएशन आपको मेटा में बचा सकती थी यानी कि फेसबुक में, आपको बचा सकती थी आपको गूगल में, आपको बचा सकती थी अमेजोन में। सिमिलर एप्पल ने अभी वो नहीं किया है जो वो कर सकता था या जो इन बाकी कंपनियों ने किया है, तो यहीं पर वो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर काम आता है। बुक्स पढ़कर कोई इंटेलिजेंट इन्वेस्टर नहीं बनता, एक्ट करना पड़ता है और एक्ट वो करना पड़ता है जो चार्ट्स पर दिखता है, और चार्ट्स पर जो दिखा मैंने आपको बताया। और इसी हिसाब से एक बार मैं इसे क्लियर कर दूं, और इसीलिए मैं ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूं हम सब के लिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ चार्ट्स वो आपको यहां पर पता लग गई। दूसरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, उसकी हकीकत, उसका रियलिटी चेक आपको मिल गया। नंबर 3 चार्ट्स के ऊपर आप या टेक्निकल्स के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो क्लियर हो गया। नंबर 4 स्टॉप लॉसेस लगाने का इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ गया। नंबर 5 सिप की इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ गई। नंबर 6 नाम कोई भी हो उसके काम होने चाहिए, उस काम के ऊपर कंसंट्रेट करो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाय एंड होल्ड, ये लिया वो लिया, भूल जाओ, ये सब किताबी बातें हैं। आपका असली का पैसा लगा होता है तो बहुत जोर से पीड़ा होती है, भूलिएगा मत। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस सारों में, अगर आपने सिर्फ इनमें से एक फेसबुक लेकर बैठे होते तो आपका बहुत बुरा हाल हो सकता था। और इसलिए डाइवर्सिफिकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है वो हमें समझ में आती है। आप एक से लेकर ये 5 स्टॉक अगर लेकर बैठे तो कहीं ना कहीं इनमें से एक या दो डेफिनेटली फेल हो सकते हैं, डिस्पाइट ये लॉन्ग टर्म बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। और इसकी एग्जांपल हम इंडियन मार्केट्स में भी लेकर आते हैं। याद होगा आपको, मैंने 50 बेस्ट स्टॉक आइडियाज डिस्कस किए, मल्टीबैगर स्टॉक्स आइडियाज डिस्कस किए, लार्ज कैप कंपनीज डिस्कस की। हमेशा उसमें मैंने क्या कहा कि इनके नामों पर मत जाइए। हम जो है रिसर्च अच्छी कर सकते हैं, हम काम अच्छा कर सकते हैं, हम सब कुछ अच्छा कर सकते हैं। हम जो है इंपॉर्टेंट चीजें ये है कि पहली एक तो इन्हें सिप के काम में रखिए, सो दैट सिप के जरिए आपको पता लग सके अगर खुदा ना खास्ता इन बिटवीन कोई कंपनी की कोई खतरनाक न्यूज आ जाती है तो आप अकॉर्डिंगली, क्योंकि आप सिप के जरिए जो है पैसा लगा रहे हैं, लमसम में आप नहीं फंसेंगे। दूसरा, अगर इतनी बड़ी कंपनियों में से एक या दो फेल भी हो सकती हैं, जैसे कि हमने देखा, मैं ये नहीं कह रहा हूं मेटा फेल हो गई, बट चार्ट्स पर जो देख रहा है वो तो बहुत बुरा दिख रहा है फिलहाल के तौर पर। और जब ये कंपनीज अच्छी होंगी और आपको क्वालिटी नाम इनका पता ही है, क्योंकि नाम तो आपके दिमाग में है ना, जब इनके चार्ट्स भी इनके नाम की तरह ऊपर होंगे तब इन्हें बाय कीजिए और आपको रिवॉर्ड, तो आपका टाइम भी बचेगा और आपकी जो है पेशेंस, और आपका कहीं ना कहीं आपका पैसा तब ज्यादा स्पीड से भी बनेगा और ज्यादा अच्छे तरीके से भी बनेगा, और आपको लॉस होने की प्रोबेबिलिटीज, चांसेस उतना ही कम होगा। तो आई थिंक बहुत एजुकेशन के साथ, बहुत लर्निंग के साथ ये वीडियो बनी है और आपको बहुत
आपको समझ आया होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और भी एग्जांपल ले सकता था बट आई थिंक इतना आज के लिए काफी है। अब मैं सीधा आपसे जो है वन ऑन वन बात करता हूं। तो देखा दोस्तों, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया ना। आंखें भ्रमित हुई, आंखें खुल गई और ज्यादा डर लगने लग गया, या अब आपके सामने सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है। बहुत इंपॉर्टेंट है शेयर बाजार में किसी की सुनना, किसी की करना, जो चल रहा है उसमें फॉलो करना या भेड़ चाल में अपने आप को पाना, ये आम साधारण बातें हैं। बट आपका पैसा, आपकी जिम्मेवारी, आपकी सियानत और आपका ध्यान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है शेयर बाजार में। ये वीडियो उम्मीद है आपको इंफॉर्मेशन के साथ साथ, प्रैक्टिकलिटी के साथ साथ, नॉलेज के साथ साथ आपको जो है रियलिटी चेक भी देकर गई है। वीडियो को स्प्रेड कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कीप सपोर्टिंग। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इसके अलावा हमेशा इस चैनल पर एज अ टीम पार्टिसिपेट कीजिए, एज अ नंबर नहीं। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।